ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्य गुरुजन के युगल चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नर लीला करने के क्रम में एक छोटा सा राक्षस मेघनाद के नाग फांस में बंधा चला गया। नारद मुनि के मन में बात आई, यह समाचार गरुड़ जी को देना चाहिए। नारद मुनि गरुड़ जी के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, हे गरुड़ जी, आप किनकी सेवकाई करते हैं? गरुड़ जी ने कहा, कौन नहीं जानता है मैं किनकी सेवकाई करता हूँ। गरुड़ जी सदैव भगवान विष्णु की सेवा में रहने वाले, अपनी पीठ पर उनको ढोने का काम क्या करते थे। नारद मुनि कहते हैं, आखिर आप जो उनकी सेवा करते हैं, सेवा करने क्या उद्देश्य है, क्या सोच है? गरुड़ जी कहते हैं, भाव बंधन से छूटाई नर जपी जाके नाम। अर्थात जिसका नाम लेकर के संसार सागर से लोग पार उतर जाते हैं। भाव बंधन से छूटाई नर जपी जाके नाम। इधर से नारद मुनि कहते हैं, खर्म साचर बांधिया नाग फांस सोई राम। जिस राम के भरोसे आप बैठे हुए हैं, उस राम को तो खर्म साचर एक छोटा सा राक्षस मेघनाद नाग फांस में बांध लिया है। जो खुद बंधे हुए हैं, दूसरे के बंधन को ये कहाँ तक खोल सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे नारद, चाहे आप जितनी भी चतुराई कर लें, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, समर्पण की भावना है, उनसे आप मुझे डिगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। नारद मुनि कहते हैं, मेरी बात को मत मानिए, जाकर देख तो सकते हैं। गरुड़ जी वहाँ से उड़ान भरते, उड़ते उड़ते लंकागढ़ के युद्ध मैदान में पहुँचते हैं, जिस जगह पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अचेत पड़े हुए थे, बंधन में पड़े हुए थे। गरुड़ जी के मन में बात आई, नारद अच्छा ही कहा, अब स्पष्ट हो गया है, इनसे तो मेरा कल्याण होगा नहीं। जो खुद बंधे हुए हैं, हमें इस भवसागर से कैसे पार उतार देंगे। खैर, मैं यहाँ चला आया हूँ, मुझसे जो उपकार होना है सो मैं कर देता हूँ। गरुड़ जी अपनी कला का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार दर्जी कपड़े को काट के टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, उसी प्रकार गरुड़ जी के द्वारा वो बंधन कट गया। चूँकि सर्व गरुड़ का आहार है, भोजन है, कुछ को ग्रास किया गया, कुछ सर्व भाग गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नाग फांस से तो मुक्त हो गए,
लेकिन गरुड़ जी को मोह हो गया, भ्रम हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुण्य उपजहि बहुत सूला। अगर गरुड़ जी को मोह हो गया, कौन बड़ी बात हो गई। एक बार तो नारद मुनि को भी मोह हुआ था, अज्ञानता छा गई थी। माता पार्वती को भी मोह हुआ, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। भगवान श्री कृष्ण के गाय को चुरा लिए थे, ग्वाल बाल को चुरा लिए थे, फिर बाद में उनको ज्ञान हुआ। गरुड़ को मोह हो गया, अज्ञानता छा गई। पुनः नारद मुनि के पास पहुँचते हैं, कहते हैं गरुड़ कहो कैसे आना हुआ। कहते हैं पुनः मैं आपके पास आया हूँ उस राम को समझने के लिए। नारद मुनि समझ गए गरुड़ जी को प्रभु की माया व्याप्त लिया है, इसको भ्रम हो गया, मोह हो गया है। लाख समझाएंगे यह समझेगा नहीं, इसलिए इनके पीछे दिमाग लगाना व्यर्थ है। नारद मुनि कहते हैं हे गरुड़ आप जानते ही हैं मुझे साप है, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट से अधिक कहीं मैं टिक नहीं सकता। इसलिए इस राम को समझने के लिए आप चले जाएं ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी वहाँ से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं गरुड़ अकेले आए हैं, प्रभु नहीं आए, प्रभु की क्या आज्ञा है, क्या आदेश है सो कहिए। कहते प्रभु कोई आज्ञा नहीं है, कोई आदेश नहीं है, तो तुम्हारा कैसे आना हुआ। कहते हैं आज मैं अपने निजी काम से आया हूँ। यदि निजी काम, सेवक का निजी काम क्या हो सकता है। गरुड़ जी ने कहा उस राम को समझने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी के मन में बात आई, दिन रात उनकी सेवा में रहते हैं, उस राम को समझने के लिए मेरे पास आए हैं। कहते हैं इस राम को समझने के लिए और पहले कहीं तो गया था। हाँ, नारद मुनि के पास में गया था। ब्रह्मा जी समझ गए नारद मुनि इस ज्ञान को समझाने प्रवीण थे, सक्षम थे, ये मेरे पास भेज दिए, इस भार को मैं क्यों लूं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे गरुड़ तुम जानते ही हो मेरे ऊपर पृथ्वी का भार है, सृष्टि का भार मेरे सिर पर है। अगर मैं राम को समझाने में लग जाऊं, सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, तो मुझे इस पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए अच्छा होगा इस राम को समझने के लिए तुम चले जाओ भगवान शिव के पास। इस ज्ञान के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाओ। गरुड़ जी वहाँ से उड़ान भरते हैं, भगवान शिव के निवास स्थल पर जा रहे थे। भगवान शिव उधर से आगे कहीं जाना था। रास्ते में मुलाकात होती है, गरुड़ जी उतर करके प्रणाम करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। भगवान शिव ने कहा मैं तो राम को समझा देता, लेकिन मैं किसी आवश्यक कार्य हेतु कहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं समझा पाऊंगा। दूसरी बात मन में आई, खग जाने खग ही की भाषा, यह खग है, चिड़िया है, उनको चिड़िए के पास ही भेज देना ठीक बात है। भगवान शिव कहते हैं सबसे अच्छा होगा तुम चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ पर कागभूषुंड जी रहते हैं। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, हरि भजन को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति, उनका चिंतन, उनकी चर्चा को छोड़ करके और काम उनको है ही नहीं, इसलिए तुम वहीं चले जाओ। तो गरुड़ जी कागभूषुंड जी के पास जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। उसी प्रसंग का भी हम लोगों ने पाठ सुना है। और गरुड़ जी को माध्यम बना करके कागभूषुंड जी हम मानवों को ये शिक्षा दे रहे हैं। कागभूषुंड जी जो गरुड़ जी को उपदेश दिए हैं, उसी का पाठ अभी हम लोगों ने सुना है।
बहुत सारे उदाहरण को देख देते हुए भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, पठन पाठन कैसे हुआ, सारी बातें, सारा वृत्तांत और राम कथा की बहुत महिमा का गायन करते हुए, चर्चा करते हुए काकभूषण जी कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नरा, पशु बिनु पूछ विषान। रामचंद्र के भजन के बिना, भक्ति के बिना जो कल्याण की चाहना करते हैं, शांति की चाह करते हैं, बहुत बड़े विद्वान होने पर भी बिनु पशु पूछ विषान, बेगर सिंह और पूछ का पशु है। बेगर सिंह और पूछ का पशु तो मिल नहीं सकता। हाँ, बेगर सिंह का मिल सकता है, बहुत पशुओं को सिंग नहीं होती है, लेकिन सिंग भी नहीं रहे और पूछ भी नहीं रहे, इस तरह का पशु अगर भूमंडल के कोने कोने में खोज के आगे नहीं मिलेगी। फिर अगर पैनी निगाह से खोजा जाए, अर्थात जिसमें मानवता नहीं, जिस मानव में मानवता नहीं है, पशुता है, पशुओं का सा व्यवहार उनके अंदर में है, जैसे कोई है मानव है गधा, गधा नहीं है, गधा वाला स्वभाव उनके अंदर में है, कर्म है, इसलिए गधा कहते हैं। उसी प्रकार है, अगर पैनी निगाह से देखा जाए, जिस मानव में भक्ति नहीं है, योग नहीं है, मानवता नहीं है, ज्ञान से हीन है, इस प्रकार के मनुष्य को पशुवत कहा गया है, पशु के तुल्य कहा गया, अर्थात बेगर सिंह और पशु का मानव कहा गया है। भक्ति नहीं करते हैं, अब बेगर भक्ति किए पढ़ लिख के परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, बेगर सिंह और पूछ का पशु कहा गया है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी और आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, राकापति खोडस गही तारा गण समुदाय, सकल गिरिंदवलाये बिनु रवि राति न जाए। चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हो। एक कला में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब उदित होता है, पूरे भूमंडल में उनकी पूरे भूमंडल में तो नहीं, बहुत हद तक क्षेत्रों में उनकी रोशनी चली जाती है, और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो जाए। आकाश में जितने तारे हैं सभी धरती पर, अग्नि पर उतर जाए, धरती पर आ जाए। संसार के सभी पर्वतों और वृक्षों में आग लगा दी जाए। यकीन करने की बात है, कितना प्रकाश होगा, कितनी रोशनी होगी। उस जमाने में बिजली बत्ती, जनरेटर और मरकरी हेलोजन की व्यवस्था नहीं थी, इनका आविष्कार नहीं हुआ था। यह भी हो जाए तो कितना प्रकाश होगा। इतना प्रकाश होने के बावजूद भी कोई यह नहीं कह सकते कि रात्रि चली गई, दिन हो गया। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटैन जीवन केर कलेसा। हे खगेश, खगेश का मतलब हुआ, खग मने चिड़िया, इस मने मालिक, चिड़िया का मालिक, नायक। हे खगेश, उसी प्रकार हरि भजन किए बिना किसी को शांति नहीं मिलती, कल्याण नहीं हो सकता। और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जिमि थल बिनु जल रहन सकाई, कोटि भांति कोई करऊं उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहन सकई हरि भक्ति बिहाई। करोड़ों उपाय करने से तो लोग यहाँ से भूमंडल का भी भ्रमण कर सकते हैं, और करोड़ों उपाय करने से यहाँ से लोग चंद्रमा तक पहुँच गए हैं, सूर्य ग्रह तक भी पहुँच जाते हैं। भगवान देव जी महाराज की वाणी में आया है, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। अर्थात करोड़ों जतन करने पर भी बगैर भक्ति किए उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। धनवान धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को है भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को है भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी,
चतुरान कहे सुख विष्णु को है भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दिखारी। सब के सब दुखी है। बहुत सारे उदाहरण को हम लोगों ने सुना है। अनहोनी बातें हो जाए, अनहोनी जो नहीं होने योग्य है, जैसा कि सुन रहे थे, अंधकार भले ही प्रकाश को ढक दे। घनघोर अंधेरी रात है, अगर टॉर्च बाल देते हैं अंधकार दूर हो जाता है। कहते अंधकार भले ही प्रकाश को ढक दे, जब प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। कहते अंधकार भले प्रकाश को ढक दे। पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, सलाई जब बिछा जाता है उसमें रोशनी नहीं होती है, आग नहीं जलती है। कहते हैं पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, कुहासा से, शीत लहर के प्रकोप से जो गल पच गया है उससे अग्नि प्रकट हो आवे। आकाश में फूल फूल जाए, क्योंकि फूल पृथ्वी पर फूलता है, आकाश में फूल नहीं फूलता है। और सुन रहे थे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले। बांझ किसको कहा जाता है? जो निसंतान है वो बांझ कहलाती है। बांझ का बेटा किसी को कैसे मार सकता है? कहते थोड़े समय के लिए मान लीजिए बांझ का ही बेटा किसी को मार दे, या संभव काम संभव हो जाए। और यह भी उदाहरण दिए हैं, कछुए की पीठ पर भले ही बाल जम आवे, तो कछुए की पीठ पर बाल नहीं होती है। और हमारी जो जीभ है, जीभ में भी बाल नहीं होती है। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल बताओ तो मेरी तलथी में बाल क्यों नहीं है, केस क्यों नहीं है? बिरबल ने कहा, जापनाह आप जो दान देते हैं, दान देते देते आपकी तलथी का बाल झड़ गया है। अकबर ने कहा, ये तो मेरी बात हुई, तुम्हारी तलथी में भी तो बाल नहीं, इसका क्या कारण, जल्दी बताओ। कहते जापनाह आप जो दान देते हैं, मैं दान को ग्रहण करता हूँ, लेते लेते मेरी तलथी का बाल झड़ गया है। कहते बड़े चतुर हो। अरे तुम्हारी और मेरी यह बात रही, संसार के जितने लोग हैं किन्हीं की तलथी में बाल, इनका क्या कारण, जल्दी बताओ। उनको बहुत फुर्ता था। जापनाह आप दान देते हैं, मैं उस दान को ग्रहण करता हूँ। दुनिया के लोग जो आंख मिड़ मिड़ के रहते हैं, पछताते रहते हैं, हाथ मलते मलते तलथी का बाल झड़ गया है। कहने का मतलब तलथी में भी बाल नहीं होती है, जीभ में भी बाल नहीं होती है, दांत में भी बाल नहीं होती है। इसमें भी बाल जम जाए, असंभव काम संभव हो जाए। और कहते कहते अंत में कह दिए, बारी मथे घृत होय बरु। बारी कहते हैं जल को, जल को मतने से घी हो जाए। जब घी कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है? जब हम दूध को औड़ते हैं, औड़ करके छाली निकाली जाती है, उस छाली को जब हम ठंडाने देते हैं, गलाते हैं, और फिर उसको मोथते हैं, गरम करते हैं, तब घी निकलती है, घी प्राप्त होता है। कहते मान लीजिए बारी मथे घृत होय बरु, जल को मतने से घी हो जाए। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को। बालू को पीड़ने से भले ही तेल निकल जाए। जब तेल कैसे निकलता है? तिलहन पदार्थ है, सरसों है, तीसी है, तोड़ी है, राय है, सरसों, सबको पेड़ के तेल निकाला जाता है। सोयाबीन से भी तेल निकाली जाती है। यहाँ तक कि जो हम लोग भूसा निकालते हैं, चावल का भूसा, इसको भी पेड़ करके RCM तेल निकाली जाती है। लेकिन यह कहीं नहीं सुना गया कि बालू से ही तेल निकल, भले ही तेल निकल जाए, बालू को दिया जाए होलर में, तेल निकल जाए, ये सोने योग्य बात नहीं है। फिर भी थोड़े समय के लिए मान लीजिए यह भी हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धियांत पेल। अगर हरि भजन से भक्ति किए किसी को शांति नहीं मिलती, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, सकल गुण खानी, बिनु सत्संगना पावही प्राणी। इसलिए कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी अति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति में कथा के साथ प्रेम करना, तब गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
पद पंकज का सेवा का मतलब हुआ आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना। त्रिकाल का मतलब हुआ 24 घंटे के में 3 बार जो हम लोग करते हैं, 3 बार ध्यान, 2 समय स्तुति विनती। अगर यह हम करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना हुआ। नहीं करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना हुआ। इस प्रकार सत्संग करना भी भक्ति करना है। और इसी भक्ति की महिमा की गाथा गाते हुए काकभूषण जी कहते हैं, बहुत सारे महापुरुषों का नाम लेकर के, प्रमाण दे करके, किसी बात को पुष्टि करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत उपकरण की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है जिस तरह कि यहाँ सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं, मेन पंच का नाम ले रहे हैं काकभूषण जी। किसका नाम ले रहे हैं? सुने थे ना पाठ्यक्रम में, शिव, अज, सुख, सनकादि, नारद। शिव कहते भगवान भोलेनाथ को, अज कहते ब्रह्मा जी को, सनकादि सनक, सनत कुमार अर्थात 5 भाई जो हैं, 4 भाई ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी उनको सृष्टि करने का आदेश दिया था कि वे 4 भाई कहते हम लोग सृष्टि चक्र में नहीं पड़ेंगे, माया में नहीं पड़ेंगे, हम लोग ब्रह्मचारी जी बताएंगे भजन करेंगे। ब्रह्मा जी का साफ हो गया, ठीक है तुम लोग इसी अवस्था में सब दिन रहो। बूढ़े हो गए, लेकिन बच्चे की आकृति जो होती है 7 साल की उम्र की आकृति, उसी आकृति में रहे बहुत लंबे समय तक भजन की। सनकादि ऋषि कहता है, शिव सु सनकादि नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक ये हा। हे खग नायक, मेरा भी विचार है, सब कर मत खग नायक ये हा, करिए राम पद पंकज नेहा। इतना ही नहीं, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण वेद सब का कहना है, रघुपति अर्थात परमात्मा की भक्ति के बिना किसी को शांति नहीं मिलती, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए करिए राम पद पंकज नेहा, भगवान से आगे पद पंकज में नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। भगवान श्री राम के पद पंकज में प्रेम करने के लिए पहले तो भगवान राम को खोजना पड़ेगा ना। भगवान श्री राम कहाँ हैं, तब उसका पद पंकज मिलेगा। अब भगवान श्री राम की खोज करना है, भगवान श्री राम कहाँ हैं? अब अयोध्यापुरी में है कि बैकुंठ धाम में है कि बगल नेपाल में उनका ससुराल है जनकपुर में, कि वहाँ चले गए हैं। पहले उनकी खोज करनी है, भगवान आखिर है कहाँ, राम कहाँ है। अच्छा, गुरु महाराज से जिज्ञासा के, हे गुरुदेव आपके दृष्टिकोण में भगवान राम कहाँ रहते हैं? गुरु महाराज क्या सुझाव है? गुरु महाराज ने अपने पद में लिखे है कि ना, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। वो राम जो है सभी के अंदर में व्यापक है, व्यापक व्यापक अनंता, अखिल अमोघ भक्त भगवंता, इस तरह पद है ना। सब में व्यापक, सबते न्यारा, और सबके पार में भी है। सब घट एक ही राम। राम हमारे घट के अंदर में है। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तुअरु तेरो पी भी घट ही अंतरे। राम हमारे घट के अंदर में, शरीर के अंदर में है। घट अंतर पूजी रामा, राम हमारे अंदर में है। उसका पद पंकज कहाँ होगा? बाहर में कहीं? पद पंकज में भी हमारे अंदर में है। वो पद पंकज कहाँ है? शरीर का 2 भाग है, पिंड भाग और ब्रह्मांड भाग। आँख से नीचे है पिंड भाग और आँख से ऊपर है ब्रह्मांड। पिंड में शरीर वाला भाग हुआ, स्थूल देह, और ब्रह्मांड का होता है ब्रह्म मिलता है, ब्रह्मांड में जगह, ब्रह्म का परमात्मा का, आँख से ऊपर ब्रह्मात्मा का जगह। 2 भाग है। स्थूल देह का पद पंकज मान लीजिए चरण है। बहुत लोग हैं, कबीर पंथ के लोग हैं, जो इस अर्थ को नहीं जानते हैं, पद को ही धो करके पीते हैं, इसी को पद पंकज समझते हैं। स्थूल देह का पद पंकज मान लिया जाए, अंगूठा को धुला के पीते हैं, आंशिक लाभ होता है। और वास्तविक में पद पंकज क्या है? प्रभु का पद पंकज क्या है? आँख से ऊपर जहाँ हम लोग भक्ति शुरुआत करते हैं, जिसको क्रिया करते हैं, बायां की बाईं धार, दायां की दाईं धार, दोनों धारों को जो जोड़ा जाता है उसी को आज्ञा चक्र कहा जाता है, उसी को गुरु हरिचरण कहा जाता है।
गुरु हरिचरण में प्रीत हो, क्योंकि काल क्या करे इसके लिए शर्त है, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अर्थात भगवान राम हमारे अंदर में है, उसका पद पंकज कहाँ है, हमारे अंदर में है। इसे उस पद पंकज की खोज करने के लिए गुरु महाराज की वाणी में आया है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी